गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। एनिमल्स का जब शुरू में क्लासिफिकेशन मुझे बताया था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था तो बताया था कि बेसिकली प्रोटोजुआ और मेटाजुआ में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स सारे प्रोटोजुआ में हैं और मेटाजुआ में मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं। मेटाजुआ जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें जो पहला फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जैसा कि इसका नाम है, पोर बियरिंग एनिमल्स इसमें आते हैं, यानी वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं या छेद होते हैं। तो पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं, लेकिन इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर ग्रेड होता है। मतलब इनमें अभी स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जो एनिमल्स हैं पॉरीफेरा के, साधारणतः इन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पंज आपने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं ये फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं और ये हमेशा जल में पाए जाते हैं, चाहे वो स्वच्छ जल हो या वो समुद्री जल हो। तो फ्रेश वाटर या मरीन ये होते हैं, स्वच्छ जल या समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो या तो बेलनाकार होता है या फिर ट्यूब के समान होता है और ब्रांच्ड होता है, यानी शाखित होता है। और ये सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। सॉलिटरी मतलब एकल, या तो सिंगल होगा, ये एक ही इंडिविजुअल एक एनिमल यहाँ पर रहेगा जो कि स्थानबद्ध होगा, ससाइल, किसी न किसी सबस्ट्रेटम या आधार से अटैच्ड रहता है, और या फिर ये कॉलोनीज समूह बनाकर रहते हैं। सिमेट्री इनकी होती है, या तो कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिकल होते हैं, या फिर रेडियल या अरीय सममिति इनमें पाई जाती है। इनके शरीर में दो लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की। तो ये द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक बाहर की लेयर होती है पिनेकोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर है उसे कोएनोडर्म कहते हैं। और ये जो दोनों सेलुलर लेयर्स हैं, यानी कोशिकाओं की बनी हुई जो दोनों लेयर्स हैं, इनके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें कि कोई सेल्स नहीं होती, अकोशिकीय होती है, इसे कहते हैं मीजेनकाइम। तो सेलुलर लेयर दो ही होती है और उन दोनों के बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर या एक परत होती है जिसे मीजेनकाइम कहते हैं। इनकी बॉडी पर, जैसा मैंने बताया था, पोर बियरिंग होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं, और इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। और इन ऑस्टिया या इन पोर्स के कारण बॉडी के अंदर वाटर अंदर एंटर होता है, और ये जो वाटर अंदर एंटर हो रहा है बॉडी के इन पोर्स के द्वारा, उसी के साथ इनके साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है या फूड पार्टिकल है वो भी बॉडी में एंटर होते हैं। और ये जो पोर्स हैं वो अंदर जाके ट्यूब्स में खुलते हैं या चैम्बर्स में खुलते हैं, और ये पूरा सिस्टम जो इन स्पॉन्जेस में होता है उसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। अंदर कैविटी है, वहाँ जल पहुँचता है, वाटर पहुँचता है, और बाहर निकलने के लिए एंटीरियर एंड पर एक बड़ा पोर या छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। इससे वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं इनमें एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल पाया जाता है। स्पॉन्जेस वैसे आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम इसको सॉफ्ट मानते हैं, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या उसे छुआ हो तो बहुत बारीक बारीक महीन से स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ इसमें होती हैं, और ये स्पिक्यूल्स और कंटिकाएँ मिलकर ही इसका अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन बनाते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिका के बने हुए होते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ धागे के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स मिलकर इसका अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन
बनाते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें कोई नहीं होते, ये बॉडी सरफेस से ही ये क्रियाएं पूरी होती हैं। रिप्रोडक्शन या जनन इनमें होता है दोनों ही, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन जो होता है इनमें, वो जेम्यूल के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोर लाइक, जिसे जेम्यूल कहते हैं, उसके फॉर्मेशन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल या लैंगिक रिप्रोडक्शन के लिए इनमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, और उनके फ्यूज़न के बाद इनमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है या अप्रत्यक्ष, मतलब पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं बनता, लार्वा बनता है। और इसमें जो लार्वा बनता है उसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा या काइमुला लार्वा उसे कहते हैं। तो ये जो लार्वा बनते हैं इसके, और लार्वा इसके फ्री लिविंग होते हैं। जो स्पॉन्ज है वो ससाइल होता है, स्थानबद्ध होता है, किसी आधार से चिपका रहता है, लेकिन लार्वल स्टेज जो है इसकी वो फ्री लिविंग होती है, पानी में तैर सकती हैं। तो ये जो फाइलम है पॉरीफेरा, इसके लक्षण मैंने आपको बताए। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है क्लासेस में या वर्ग में। और वर्ग या क्लासेस में इसका जो बांटने का आधार है वो है इसका एंडोस्केलेटन, जो अभी मैंने आपको बताया। एंडोस्केलेटन इसका कंटिकाओं का, स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। उसके आधार पर इसको अलग अलग क्लासेस में या वर्गों में बांटा गया है। तो 3 क्लासेस हैं इसकी, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिक्यूल्स प्रेजेंट या एंडोस्केलेटन। पहली क्लास जो है इसकी वो है कैल्केरिया। कैल्केरिया, जैसे इसका नाम है, कैल्किस मतलब होता है चूना, और ये स्पंजेस, तो वो स्पंजेस जिसमें जो एंडोस्केलेटन है उसके स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उन्हें इस क्लास में रखा गया है कैल्केरिया में। ये जो इंडिविजुअल्स हैं या ये जो एनिमल्स हैं, या तो सिंगल होते हैं या कॉलोनी बना के भी रहते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो इसकी स्पिक्यूल्स हैं वो या तो मोनोएक्सॉन होते हैं, यानी सिंगल एक्सिस होती है उसमें, और या फिर ट्राई या टेट्रा रेडिएट होते हैं, या ट्राई या टेट्रा एक्सॉन होते हैं, 3 या 4 एक्सिस उसमें पाई जाती हैं। कैनाल सिस्टम मैंने आपको बताया था इनमें पाया जाता है। तो कैल्केरिया के जो एनिमल्स हैं उनमें एस्कोनॉइड या साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, समुद्र में पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल इसका है साइफा या साइकोन, जिसे हम कहते हैं। दूसरी क्लास है इसकी हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा जो क्लास है, हेक्स मतलब होता है 6, इनमें जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें 6 रेज होती हैं या 6 एक्सिस होती हैं, और इन्हें साधारणतः ग्लास स्पंजेस भी कहते हैं, कांच स्पंज भी कहते हैं। और इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और कुछ स्पंजेस इसमें ऐसे होते हैं जो 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। इस क्लास में जो स्पंजेस पाए जाते हैं वो या तो प्याले के आकार के होते हैं, बेलनाकार, या फिर फूलदान भी, जैसे फूलदान होता है ना, वैस, फ्लावर वैस, उस तरह की इनकी शेप होता है। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है, और ये स्पिक्यूल्स सिलिका के बने हुए होते हैं। तो सिलिका के स्पिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए कांच की तरह शाइनिंग होते हैं, चमकते हैं, और इसीलिए इनको ग्लास स्पंजेस भी कहते हैं। ये जो स्पॉन्जेस हैं ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं, और बहुत गहरे समुद्र में ये पाए जाते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला इसका एग्जाम्पल है, जिसे कि क्योंकि ये फूलदान के आकार होता है और इसको गिफ्ट देने के काम में भी लिया जाता है। तीसरी जो क्लास है इसकी वो है डेमोस्पेंजिया। डेमोस्पेंजिया ये जो है छोटे भी होते हैं इनमें स्पॉन्जेस, और बड़े भी होते हैं, और वही सिंगल और कॉलोनियल दोनों तरह के होते हैं।
और इनकी जो बॉडी है वो पैड लाइक होती है, जैसे गद्दी होती है ना, कप या पैड लाइक इसमें इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनमें या तो स्पिक्यूल्स का अभाव होता है, यानी एब्सेंट होता है, और या फिर सिलीशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों का मिक्स होता है एंडोस्केलेटन, यानी सिलिका की जो कंटिकाएं हैं वो और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों मिलकर इसका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल बनाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो मोनोएक्सॉन टेट्राएक्सॉन होते हैं, यानी या तो उसमें एक ही एक्सिस होगी स्पिक्यूल की या फिर 4 एक्सिस होंगी, लेकिन ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते। ट्राइएक्सॉन या त्रिअक्षीय जो स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं हैं इसमें नहीं पाई जाती। इसी के साथ इनका जो कैनाल सिस्टम है, जैसा मैंने बताया था, ऑस्टिया अंदर चैम्बर्स में खुलते हैं, कैनाल्स में खुलते हैं और कैनाल सिस्टम बनता है। तो इसका जो कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ल्यूकोनाइट टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। और ये वो स्पॉन्जेस हैं जो कि केवल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। केवल एक इसकी स्पीशीज फैमिली को छोड़ के जो स्पॉन्जिलिडी है जो कि समुद्र में पाई जाती है। तो इस तरीके से डेमोस्पंजिया के जो एनिमल्स हैं उनका एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों का मिलकर बना हुआ होता है, और ये स्वच्छ जल में स्पिक्यूल्स ये पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पॉन्ज, जिसे हम कहते हैं क्लायोना भी इसमें आता है, और स्पॉन्जिला जो हम कहते हैं वो भी इसमें, यूस्पॉन्जिया वो भी इसमें आता है। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा के एनिमल्स जो कि सभी स्पॉन्जेस हैं और जिनमें कि एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं।